एक हरा भरा और सुंदर गांव था जिसका नाम था नौगांव। वहाँ एक मेहनती व्यापारी रहता था। उसका नाम था रामदयाल। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहाँ वह अनाज, नमक और मसाले बेचता था। दुकान उतनी बड़ी नहीं थी पर उसका दिल बहुत बड़ा था। वह ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखता था। रामदयाल के पास एक गधा भी था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल उसके लिए सिर्फ एक बोझा ढोने वाला जानवर नहीं था बल्कि परिवार का सदस्य था। वह उसे हर रोज प्यार से खाना खिलाता, उसके सिर पर हाथ फेरता और उससे बातें करता जैसे दोस्त से की जाती है। हर सुबह रामदयाल और गोपाल दुकान खोलने से पहले बाजार की ओर निकलते। शहर से नमक, चीनी, चावल जैसी आवश्यक चीजें लाते और फिर गांव में बेचते। गोपाल चुपचाप उसका साथ देता था, चाहे धूप हो या बारिश। लेकिन जहाँ प्यार होता है वहाँ कभी कभी गलतफहमियां भी जन्म लेती है। एक दिन वे दोनों नदी के रास्ते से बाजार जा रहे थे। गोपाल के ऊपर नमक की कई बोरी लदी हुई थी। धूप तेज थी और रास्ता कठिन। चलते चलते गोपाल थक गया और अचानक नदी पार करते समय उसका पैर फिसल गया और वह पानी में गिर पड़ा। जैसे ही गोपाल गिरा, बोरी में रखा नमक पानी में घुल गया। बोझ हल्का हो गया। गोपाल को राहत मिली। उसने चैन की सांस ली और आराम से उठकर बाहर आ गया। लेकिन व्यापारी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सोचा, यह गधा चालाक हो गया है, काम से बचने के लिए ही पानी में गिरा था। रामदयाल ने गोपाल को कुछ नहीं कहा पर उसके दिल में गुस्सा आ गया। दूसरे दिन फिर रामदयाल ने नमक की बोरी ला दी और नदी वाले रास्ते से चल पड़ा। गोपाल थक गया और यह सोचकर कि बोझ हल्का हो जाएगा फिर से पानी में गिर गया। नमक घुल गया। इस बार व्यापारी को शक नहीं, पूरा यकीन हो गया कि गधा जानबूझकर ऐसा कर रहा है। अब इसका इलाज करूंगा मैं, इसको सबक सिखाऊंगा। रामदयाल रात भर सोचता रहा और योजना बना ली। अगले दिन उसने नमक की जगह रुई बड़ी बड़ी गठरे गोपाल पर लाद दी। गोपाल ने सोचा, अगर आज भी पानी में गिर गया तो बोझ आधा हो जाएगा। उसने नदी को देखते फिर वही चाल चली, पानी में गिर पड़ा। पर इस बार पानी में गिरते ही बोझ हल्का नहीं बल्कि 2 गुना भारी हो गया। रुई ने पानी सोख लिया। गोपाल की हालत खराब हो गई। गोपाल हंफने लगा, पैर कांपने लगे। बोझ इतना था कि उठना भी मुश्किल। रामदयाल ने कहा, चालाकी हर समय काम नहीं आती दोस्त, मेहनत से मत भागो। गोपाल ने बड़ी मुश्किल से नदी पार की। इस घटना ने उसे सिखा दिया कि धोखा देकर बचने की कोशिश हमेशा ज़्यादा नुकसान करता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस दिन के बाद गोपाल बहुत उदास रहने लगा। उसने सोचना शुरू किया, क्या मैं सच में सिर्फ बोझा ढोने के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या मेरी थकान, मेरी दर्द किसी को नहीं दिखता? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह खामोश, थका हारा चलता। रामदयाल यह बदलाव रूप देखकर हैरान था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह सच जानकर रहेगा। गोपाल का सिर सहलाते हुए धीरे से पूछा, तुम इतने चुप क्यों हो गए हो गोपाल? गोपाल तो बोल नहीं सकता पर उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। मैंने चालाकी नहीं की थी, थकान और दर्द से सिर में दर्द पड़ा, गिर पड़ा। तुमने सुना नहीं, समझा नहीं। गोपाल की भीगी आंखों में अपनी झलक देखकर व्यापारी का दिल कांप उठा। उसने गोपाल के गले लगते हुए कहा, मेरा अपना दोस्त भी मुझसे नाराज हो गया। मैंने तुम्हारे दर्द को कभी समझने की कोशिश नहीं की। रामदयाल को यह एहसास हुआ, जानवर हो या इंसान, हर किसी की अपनी भावनाएं होती है। दर्द हर कोई महसूस करता है।
उसने वादा किया कि अब वह गोपाल का हर तरह का ध्यान रखेगा। गोपाल ने भी जैसे सिर हिलाकर माफ कर दिया। दोनों ने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया। धोखा देना गलत है, पर किसी पर बिना समझे आरोप लगा देना उससे भी बड़ा अपराध है। अब व्यापारी बोझ कम लादता, बीच बीच में आराम कराता और गोपाल को अच्छा खाना खिलाता। गोपाल भी पूरे मन से काम करता और थकता नहीं था, क्योंकि अब उसकी मेहनत का सम्मान होता था। दोनों साथ साथ रह कर रास्ता तय करते और दोनों खुश थे। कहानी का संदेश: मेहनत से मत भागो, क्योंकि दौड़कर बचने की कोशिश में गिरावट अधिक होती है। दूसरों को दोष देने से पहले उनके दर्द को महसूस करने की कोशिश करो। रिश्ते भरोसे से चलते हैं,